नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारी ये जो रीजनिंग है इंट्रोडक्शन, इसकी सेकंड क्लास है। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे और आज एक्चुअली टोटल 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं, जिसमें 3 कल मैंने आपको बता दिए थे। तो जो बाकी हैं 2 या 3 वो मैं अभी आपको कराता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब पहला क्या है, 3 वो थे, ये चौथा क्वेश्चन एक तरीके से लिखा है। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति, यानी ये क्वेश्चन है आपका और ये 4 उसके ऑप्शन है, यानी उत्तर है। कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को, प्रश्न आकृति है उसमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको पूरा करेगी। और कह रहा आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप ये जो आकृति है इसको घुमाएंगे नहीं, उसको घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। तो इसको आपको फिल करना है। इस जो फोर्थ पोर्शन है इसको आपको फिल करना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, तो इस पर भी कोई ट्रिक नहीं होती है। होता क्या है कि ट्रिक आप देख लो। ट्रिक का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, इसको, तो या तो आप इस वाले फिगर को यहाँ बना लो, मतलब एक तरीके से क्या, इसकी मिरर इमेज बना लो। क्या बना लो? इसकी मिरर इमेज। तो इनमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो एक तरीके से किसका लगता है? मिरर इमेज का लगता है। देखिए 3 आपको दे दिए गए, चौथा आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब इसका और इससे जो रिलेशन हो वही इसका इससे रिलेशन हो। या तो आप एनालॉजी लगा दो कि इसका इससे जो रिलेशन है वही इसका इससे रिलेशन है, या फिर ये जो बनी है इसकी मिरर इमेज। या और जब वो मिरर इमेज जो आप बनाओगे तो उसके बाद पूरा जब ये चेक करोगे तो चारों आपके ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए क्या है आपको देखते ही समझ में आ गया भाई। ये 21 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इस टाइप ये जो क्वेश्चन पूछता है इसके 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। एक ये है, 21 अगस्त को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, एक पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, एक ये है। तो ये 2 टाइप के इसलिए लाए हो क्योंकि एक तो देखिए इसमें ये फिल करने को कह रहा है और इस पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए लाया हूँ। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है। आप जब इसको इससे फॉलो करना चाहोगे तो सबसे पहले आप जो इसका सबसे अप्रोप्रिएट या सबसे अच्छा तरीका है, तो वो अच्छा तरीका क्या है, आप इसका सीधे सीधे क्या कर दो, मिरर इमेज कर दो। मिरर इमेज की देखिए खासियत क्या होती है। मिरर इमेज आपका किस चीज़ को चेंज करता है? आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अगर जैसे ये मिरर है और आप ऐसे खड़े हो तो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हिस्सा दिखाता है? ये बैक साइड वाला दिखाएगा कि फ्रंट साइड वाला दिखाएगा? आपका कौन सा? फ्रंट दिखाएगा, बैक तो नहीं दिखाएगा। इसमें आपको जस्ट अपोजिट दिखाता है। क्या दिखाता है आपको? अपोजिट दिखाता है। यानी आपके राइट और लेफ्ट में चेंज करता है क्या? हाँ करता है। आपका जो राइट हैंड है, कभी आप चेक करिएगा, आप ऐसे खड़े हो मिरर में, आप देखिए ये आपका राइट हैंड है, लेकिन मिरर के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? मिरर में वो आपको कहाँ दिखेगा? उसी साइड दिखेगा। तो वो मिरर का क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसे खड़े होगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब मिरर आप ऐसे खड़े होगे, मिरर में ये वाला हाथ चल रहा होगा, तो वो मिरर का क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा। राइट और लेफ्ट में मिरर हमेशा किस चीज़ में चेंज करता है? राइट लेफ्ट में। बाकी जो चीज़ टॉप पे वो टॉप पे रहेगी, जो बॉटम पे वो बॉटम पे रहेगी। और अगर इस वाले हिस्से को हम इस वाले हिस्से के रेफरेंस में इस वाले हिस्से को क्या कर रहे हैं? इसका मिरर कर रहे हैं, तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये पॉइंट होगा, जीरो वाला। कौन सा पॉइंट होगा? ये। तो सबसे पहले हम किसको रेफरेंस ले लें? सबसे पहले इसके पास कौन सी ये चीज़ है? ये देखिए, ये अगर पॉइंट है मिरर का, ये पॉइंट अगर मिरर का है तो यहाँ भी यहाँ खाली हिस्सा होना चाहिए, ये है। तो आप इसको अगर पूरा करोगे तो एक तरीके से देखिए ये ऐसे से पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा तो पूरा सर्किल बन जाएगा। पहला तो आपका ये पूरा हो गया, आपने एक चीज़ पूरी कर ली, ये पूरा हो गया। तो अब जो भी आपका फिगर होगा, इस टाइप का जो फिगर बना होगा, तो उसमें इस साइड आपका ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। इस साइड हाफ स्क्वायर होना चाहिए। हाफ या ये कह सकते हैं इसको 1/4 या त्रिज्यखंड आप इसको बोल सकते हैं। त्रिज्यखंड टाइप का होना चाहिए। चलिए हम त्रिज्यखंड चेक कर लेते हैं। क्या पहले ऑप्शन में आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है? तो हाँ, इसमें देखिए ये और ये एक तरीके से त्रिज्यखंड बना रहा है। ये लाइन भली है लेकिन त्रिज्यखंड बना रहा है। इस वाले में हाँ, इसमें भी त्रिज्यखंड बना रहा है, इसमें भी बना रहा है, इसमें नहीं बना रहा। तो आपने एक चीज़ से एक ऑप्शन तो हटा दिया, एक चीज़ से आपने बस एक चीज़ आपने फॉलो की और एक ऑप्शन तो आपका हट गया। 3 ऑप्शन आपके बचे हैं। अब चलिए, अब आपने ये बना लिया, दूसरा आप क्या करोगे? आपको पता है मिरर में क्या करता है?
राइट और लेफ्ट को चेंज करता है, लेकिन टॉप और बॉटम को वो चेंज नहीं करता। ऊपर वाली जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे है वो नीचे रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ नीचे थी, तो यहाँ ये नीचे इसी साइड आएगी। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये लाइन वाला, लाइन और एक तरीके से ये हिस्सा कहाँ आना चाहिए, इसमें यहाँ किनारे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, अगर इसको आप डॉट डॉट करके इधर करोगे तो ये कहाँ आएगा, ये इधर ऐसे ऐसे हम ऐसे करके आना चाहिए इस साइड। एक आपका हो गया एक। अब चलो ये चेक करो कहाँ, इधर भी है इधर भी है, इस पर नहीं है, ये ऑप्शन भी चला गया। देखिए ये हमने बनाया, ये इन दोनों में रहा नहीं था, तो ये दो ऑप्शन चले गए। अब आपके 50-50 पे आ गया। अब देखिए अब आपका सिर्फ ये बचा। अब देखिए राइट और लेफ्ट में चेंज करता है, लेकिन लाइन है तो लाइन तो दोनों एक ही तरफ चली जाएंगी। अब जरा इसको मिलाइए, आप ये लाइन ऐसे ले जाओगे और ये लाइन ऐसे ले जाओगे। और एक चीज़ आपको मैंने और बताई, जरा एक चीज़ है, तीनों से देखिएगा इंटरलिंक क्या हो रही है। ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर इसके बाद ऐसे आ रही है, इससे टच कर रही है। तो ये लाइन देखिए यहाँ टच करेगी, और ये जो आपका गोला है वो इस और इस लाइन से टच नहीं कर रहा है। जरा इन दोनों ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, देखिए ये लाइन इस गोले से टच करेगी, लेकिन इस वाले ऑप्शन में ये टच नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। चलिए क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, पैटर्न की बात कर रहा है। मतलब पैटर्न का मतलब एक सीक्वेंस से चल रहा है, जो भी ये फिगर है वो एक सीक्वेंस है। जैसे आप कोई केक लाए हो, अगर काटते हो तो एक सीक्वेंस से काटते हो कि पहले हाफ किया, फिर उस हाफ का भी हाफ हाफ कर दिया, वैसे इसका एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में सबसे बेस्ट तरीका होता है जब इस टाइप के फिगर होते हैं, तीन चीज़ें दी थी, एक चीज़ अननोन होती है, तो हम क्या करते हैं, सीधा मिरर कर देते हैं। जो मिरर कैसे करते हैं, देखिए आप अगर इन दोनों फिगर को देख रहे होगे तो ये वाली जो चीज़ है जस्ट इसके अपोजिट ये वाली चीज़, ये दोनों एक दूसरे के मिरर है, इट मीन्स ये इसका मिरर होगा। एक तरीके से एनालॉजी आप देख लो, ये इन दोनों का मिरर, ये इसका मिरर है, ये इसका मिरर है, तो ये इसका मिरर होगा, ये इसका मिरर होगा। तो चलिए अगर ये इसका मिरर होगा तो सबसे पहले तो हमने ये किया, एक गोला हमने फिल कर लिया। और जब मिरर करते हैं तो मिरर में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होता है, लेकिन टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। और जब आप लाइन की बात करोगे, ये लाइन इधर भी है, यहाँ भी यही लाइन है, तो चाहे ये लाइन राइट रख लो चाहे लेफ्ट रख लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिससे फर्क पड़ेगा पहले हम उस चीज़ को चेक करते हैं। देखिए टॉप और बॉटम देखते हैं, टॉप और बॉटम सेम रहता है। ये बॉटम में इस साइड बन रहा है तो यहाँ भी बॉटम में इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। तो हमने जैसे ही देखा तो तीन ऑप्शन तो हमको मिल गए, ये कट गया हमारा। इस ऑप्शन को भी हम रखेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये चेक किया, बाकी और कुछ नहीं चेक किया। और दूसरा, अगर हम यहाँ चेक एक और चीज़, यहाँ से हम एक और ऑप्शन काट सकते थे, ये वाला कैसे, ये तो हमने यहाँ बना लिया, लेकिन क्या यहाँ हमारी कोई लाइन कट रही है, क्योंकि टॉप और बॉटम हमेशा सेम बना रहता है। टॉप और बॉटम यानी जो चीज़ नीचे है वो नीचे रहेगी और जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। क्योंकि आप जब मिरर में सामने खड़े होते हो तो अगर आप खड़े हो तो मिरर में आप उल्टे नहीं देखोगे, आप उल्टे तो देखोगे नहीं कि आपके पैर नीचे तो मिरर में पैर ऊपर दिख रहा है, नहीं दिखते ना। तो टॉप और बॉटम वही बना रहता है। यहाँ देखिए आप बॉटम में कोई भी चीज़ आपको दिख रही लाइट है कि नहीं, और इसमें लाइट थी, तो एक तरीके से आपका ये ऑप्शन भी कट जाता है। सिर्फ एक चीज़ बनाने से आपके ये ए और डी कट जाते, सिर्फ दो ऑप्शन बचते। और दो ऑप्शन में जैसे ही आप ये बना लेते तो ये इन दोनों में देखिए आपको सीधा पता चल जाता है, ये इस साइड है लेकिन आपका तो इधर आना चाहिए था, क्योंकि ये इस साइड है ना, इस पॉइंट की बात है। ये डायगनल है तो ये इस डायगनल पॉइंट पे, तो ये वाला है इस डायगनल पॉइंट पे, यहाँ ऐसा तो नहीं बन जाएगा किधर बन गया। हो गया आपका ये वाला, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और इसी में एक और क्वेश्चन ये है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 21 अगस्त को, इसको भी लाया हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे अगर आप फिगर को देख रहे हो तो फिगर एक स्क्वायर बना है, एक ये देखिए एक फिगर बना है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट आपका इस टाइप से बना है, आधा चांद आपका ये, फिर ऐसे बना है, और ये बना, ये इधर बना, ये लाइन कट करते हुए इधर गई, ये ऐसे बना, ये बना और इधर के। अब जरा इसमें चीज चेक करिए, आपको चौथा करना है। मैंने कहा क्या था, मिरर। अगर आप मिरर ही इसका करोगे तो सबसे पहले आप मिरर करने में क्या लो, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, देखिए अगर आप इन दोनों को चेक करो, पहले इन दोनों को चेक करो। जब मिरर कर रहे हो तो एक तरीके से इन दोनों को चेक कर लो। देखो ये और ये मिरर है मिरर, क्योंकि देखिए ये चांद यहाँ ऐसे बना है तो दूसरी तरफ वैसे बना है। और देखिए ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट है, तो ये अगर बेस है तो ये टॉप है, अगर ये बेस है तो टॉप है। तो देखिए ये टॉप की तरफ ही है, इसका जो कर्व है टॉप की तरफ है, तो यहाँ भी टॉप की तरफ है। और ये देखिए यहाँ है तो ये हाँ ये आपका क्या मिरर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है मिरर। क्यों, मिरर के अकॉर्डिंग तो ये इसको यहाँ होना चाहिए था। मिरर अगर ये है तो इसका पॉइंट इधर ऐसे बनना चाहिए था, समथिंग करके ऐसे से, यानी ये चीज़ आपकी मिरर नहीं हुई है, ये चीज़ आपकी मिरर नहीं हुई है। एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा जब हम करते हैं तो ये चीज़ आपकी मिरर नहीं हुई है। तो अगर ये मिरर नहीं हुई है ये वाली चीज़,
ये मिरर तो हो नहीं रही है, यहाँ पर भी यहाँ तो यहाँ भी यहाँ। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है अगर हम इससे ले रहे हैं तो ये भी मिरर नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी एक तरीके से यहाँ आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। अगर ये चीज़ यहाँ आ जानी चाहिए, ऑप्शन में देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन कट गया, तो ए और सी आपका कट गया। क्यों? ए में देखिए नीचे है लेकिन हमारा तो ऊपर आ रहा है, सी में भी नीचे है लेकिन हमारा ऊपर आ रहा है। दो ऑप्शन है जहाँ पर ये है, ये दो ऑप्शन हमको मिल गए। अब क्या था, एक और दूसरा क्या था, ये देखिए चांद वाली बात कर रहे हैं। अगर ये देखिए इस पॉइंट पे ऐसे है तो इस साइड, और अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इसमें भी तो अंदर ही की तरफ जाएगा। अब जरा इन दोनों में चेक कर लीजिए अंदर की तरफ किसमें गया, इसमें किसमें। आप ये अंदर की तरफ ले जाओगे तो ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे करके बनाओगे, तो ये ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा, ऐसे। ये ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि आपको ऐसे तो बनाना नहीं है, आपका तो ऐसे बनेगा। तो सीधे सीधे आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी हो गया। यहाँ भी ऑप्शन बी, इसमें भी। क्यों हुआ अब आप समझे। इसमें देखिए क्या कहा था, बी इस वाले में मैंने आपसे क्या कहा था, सीधे सीधे मिरर कर दो, लेकिन इसमें क्या था, मिरर तो था लेकिन कुछ चीज़ ऐसी थी जो मिरर नहीं हो रही थी, जो अपने प्लेस पर बैठी हुई थी। तो आपको जब जो चीज़ अपने प्लेस पर बैठी थी तो सबसे पहले आपको वही चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको वही चीज़ चेक करनी है। अगर इसमें ये चीज़ अपने प्लेस पे बैठी चेंज नहीं, तो ये भी चीज़ अपने प्लेस पे बैठी रहेगी। तो आप जरा देख लो कि हाँ इन दोनों में तो ये चीज़ यहाँ बैठनी चाहिए थी लेकिन इन दोनों में तो बैठी, इनमें नहीं बैठी थी, तो उड़ गया। उसके बाद क्या, ये वाला मैंने चेक किया तो ये वाली लाइन ऐसी आनी चाहिए ऐसे। तीसरी चीज़ चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसको पूरा बनाऊँ फिर ऑप्शन चेक करूँ, सीधे पॉइंटों को देखती जाइए और करते जाइए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप पैटर्न अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या वो पूछ ले। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो जो ध्यान रखना था वो मैंने आपको करते हैं मिरर, एक तरीके से आपको जो यहाँ पर चेक करते हैं वो क्या है, मिरर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कैसे करते हैं, मिरर प्रॉपर्टी। और इसमें क्या है, अगर ये पॉइंट है एक तरीके से हम ऐसे ऐसे करके मिरर लगाते हैं, पॉइंट से सीधे समझ लो कि ये ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक तरीके से, तो मिरर चेक करते हैं। और दूसरा क्या देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई इन मिरर करने के लिए हमेशा जो दो बाकी चीज़ें होती हैं उनको जरूर चेक कर लिए, क्या वो मिरर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं। अगर वो मिरर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं तो ये भी करिए। और जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें वो मिरर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी ही करेंगी, वो मिरर प्रॉपर्टी आपकी क्या करेंगी, फॉलो करेंगी, फॉलो करेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो होल्ड हो गई थी, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिया है कि सिर्फ ये नहीं बता दिया कि ये आपको करना, आप वहाँ भी मिरर करो और इसका भी यहाँ मिरर कर दो कि ये इस साइड थी तो ये देखिए ये इधर था तो ये भी दूर आएगा, तो आप मिरर करके उसको भी गलत कर दो, इसलिए मिरर में आप ये मत करिएगा। अब सेकंड कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। श्रृंखला जैसे आपने नंबर सीरीज हो रही होगी, कुछ नंबर दिए होते हैं, फिर 4-5 नंबर दे दिए जाते हैं, फिर स्पेस छोड़ दिया जाता है, पूछा जाता है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो वही कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ पर ये क्या, किस रेट में, ये नंबर की सीरीज नंबर के रूप में नहीं आए, ये कैसे फिगर के रूप में आ गए, इसमें आ गए फिगर। और जरा एक देखिए ये फिगर आपका बना, ये बना, ये बना, 3 फिगर बना दिए, चौथा पूछ लिया कि अगर ये फिगर ऐसा है तो ये चौथा फिगर क्या है, और 4 आपको ऑप्शन दिए। तो देखिए सबसे पहले क्या था, जो फिगर था एक बॉक्स आपका बना है, इसमें आपकी 4 चीज़ें फिल की गई हैं। 4 चीज़ें क्या की गई हैं, एक बॉक्स बना है और उसमें 4 चीज़ें आपकी फिल कर दी गई हैं, हर चीज़ हर बॉक्स में है 4 चीज़ें फिल की गई हैं। अब जो भी चेंज हो रहा है वो बॉक्स में तो हो नहीं रहा, बॉक्स का साइज तो सेम है। ये जो चीज़ें इनके प्लेसमेंट में, आप अगर आप ध्यान से देखो तो इन चीज़ों के प्लेसमेंट में आप सबसे पहले क्या, कोई एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। चलिए ये वाली मिड वाली हम पकड़ लेते हैं, मिड वाली चीज़ पकड़ लेते हैं। मिड वाली से हमें पता चलेगा हमें करना क्या है। अगर हम मिड वाली को पकड़े तो हम ये देखते हैं कि एक लाइन ये है और एक एरो नीचे की ओर बना है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल गई है, एक एरो बना है। दूसरे में हमने क्या देख दिया, ये लाइन इस एंगल पर चली गई है, किस पे चली गई, इस वाले कोने पे चली गई। पहले देखिए इधर थी, इस पॉइंट पे थी, अब इस कोने पे चली गई। एक तरीके से जो आप डायरेक्शन पढ़ते हो, अगर आप डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखो तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। और 4 डायरेक्शन आपकी ये होती हैं, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ये होती है वेस्ट साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट, क्या होती है साउथ वेस्ट, और ये होती है साउथ ईस्ट। एक तरीके ये इसके कॉन्सेप्ट पे चला गया है। ये देखिए पहले वो क्या है, साउथ डायरेक्शन पे, साउथ से किस पे आ गया, साउथ ईस्ट से आ गया। एक तरीके से आप देखो पहले यहाँ मिड पे था, फिर वो इधर आया, अब वो देखिए इधर आ गया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, देखिए इस पॉइंट पे था, तो उसके बाद वो इस पॉइंट पे आया, उसके बाद वो इस पॉइंट पे आया। एक तरीके से इस पॉइंट से वो पहले इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट पे गया, अब कहाँ जाएगा, फिर इस पॉइंट पे जाएगा। एक तरीके से
क्योंकि देखिए अगर आप इसमें देखते तो पहले वो साउथ पे था, साउथ से वो किस पे चला गया, साउथ ईस्ट पे चला गया, साउथ ईस्ट से ईस्ट पे चला गया, फिर ईस्ट से किस पे जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पे जाएगा, फिर वो मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है यानी 45 डिग्री के वो एंगल पे चल रहा है, एक तरीके से 45 डिग्री के वो एंगल पे चल रहा है। या आप डायरेक्शन देख लो तो डायरेक्शन में ये तो मेन डायरेक्शन होती है और ये उसकी सब डायरेक्शन होती है। तो वो देखिए मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन, फिर इस पे मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन से है, सब डायरेक्शन पे मेन, फिर सब डायरेक्शन पे फिर मेन डायरेक्शन, ऐसे चलेगा। तो अगर आप ये देख लोगे तो ये देखिए ये पूरा पूरा जो फिगर है यही पूरा घूम रहा है, यानी कि आप ये लाइन को देख के ये लाइन ऐसी ये पूरा का पूरा फिगर घूम रहा है। अब ये इससे इस साइड यानी ये जो एरो है, एरो का साइन कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अब जरा एरो का साइन कहाँ होना चाहिए, हमारा इधर होना चाहिए। अगर हमने निकाला एक, सिर्फ हमें एक चीज़ पकड़ी है, एक पॉइंट, एरो का साइन हमारा कहाँ होना चाहिए, इधर, और ये कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बीच में बनेगा। एक तरीके से ये एरो का साइन हमारा ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और जरा देखो एरो का साइन किसका इस पॉइंट पे है, अगर हम देखते हैं तो ए का है नहीं, बी का है नहीं, सी का है, डी का है, ये दो हमको मिल गए, सी और डी मिल गए। सिर्फ एक चीज से हमने दो ऑप्शन खत्म कर लिए। अब क्या हम कोई भी हम जो पकड़ना चाहे, ये ले ले, ये ले ले, कोई भी ले ले। चलो अगर हम इसको ले लेते हैं, ये है एक गोला है और इसकी ये प्लेसमेंट है, ये क्या है, उसकी प्लेसमेंट है। अब चलो चलते हैं इसको आगे। ये पहले इस पोजीशन पे था, फिर कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे, फिर कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे, फिर कहाँ आ गया। देखिए एक चीज़ जरा चेक करिएगा, ये गोला है उसको हाफ डिवाइड किया गया, फिर ऐसे हाफ डिवाइड को भी एक दूसरे वाले हाफ डिवाइड को भी हाफ डिवाइड करें। पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन, एक तरीके से पहले यहाँ था, फिर इधर आया, फिर उसके बाद इधर आ गया, इधर आया, इधर आया, आप इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अंदर वाले की तो बात ही नहीं थी। ये जो अंदर की लाइनिंग है इसको तो अभी हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम गोले को ही देख रहे हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ इस गोले को ही चेक कर रहे हैं कि ये गोला पहले यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ थी, सेकंड इसकी यहाँ हो गई, थर्ड पोजीशन वो यहाँ आया, अब फोर्थ पोजीशन में यानी चौथे वाले फिगर में वो यहाँ आना चाहिए, यानी यहाँ बनना चाहिए। जरा इन दोनों में देखें तो गोला सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी। अंदर वाले को तो हमने चेक ही नहीं किया। अगर यहाँ भी ये गोला आ जाता तब हम अंदर वाले डायरेक्शन को चेक कर लेते, तब हम अंदर वाले डायरेक्शन को क्या कर लेते, चेक कर लेते हैं। जैसे अगर चेक करना होता तो देखिए ये इस पॉइंट पे इसके अपोजिट बन रहा है, और जब वो इस पॉइंट पे आ रहा है ये देखिए इधर जा रहा है। पहले ये देखिए इस साइड बना है तो वो ईस्ट की तरफ है, जब इधर आ गया तो वो कहाँ चला गया, किस साइड देख रहा है, साउथ की साइड। फिर जब वो इधर आ गया तो कहाँ देख रहा है, वेस्ट की साइड। या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये रिवर्स हो रहा है, ये 90 इसके हिसाब से घूम रहा है। या फिर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए ये इधर गया, ये लाइन पहले ऐसे थी बीच वाली, उसके बाद इस वाले में वो बीच वाली लाइन ये वाली, ये छोटी वाली जो हाफ को भी हाफ कर गई वो ऐसे हो गई, तीसरे वाले में वो ऐसे हो गई। अब उसके पास एक ही डायरेक्शन में बची, चार डायरेक्शन होती है, तीन उसने यूज़ कर लिया, अब एक ही उसके पास डायरेक्शन बची, वो कहाँ डायरेक्शन किस साइड होगी, ऊपर की साइड होगी। क्योंकि देखिए एक बार वो इधर आ रहा था, एक बार इधर, एक बार इधर, ऊपर ही वाली डायरेक्शन तो उसके पास बची, तो देखिए ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब ये हम इधर करते हैं तो वो प्लेसमेंट, हम किस चीज़ को चेक करते हैं, प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के साथ क्या, डायरेक्शन, प्लेसमेंट के साथ क्या, डायरेक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जब श्रृंखला को पूरी कराने की बात करता है तो सब ये जो चीज़ें होती हैं वो इसमें अपनी जगह चेंज कर देनी होती हैं। तो हमें प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि पहले वो कहाँ थी फिर कहाँ जा रही है, और वो जो उसका चलने का तरीका होता है वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है। वो क्या करती है, डायरेक्शन के हिसाब से, और फिर रोटेट भी कर जाती है। जैसे देखिए ये रोटेट हो रही है, ये क्या हो रही है, रोटेट। डायरेक्शन को आप जैसा 40, ये देखिए ये जो इधर आ गई है ये 40 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में जा रही है, यानी रोटेशन भी आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री के रोटेशन पे चली गई। और इसमें आपने देखा ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो 3 क्वेश्चन आपके वो थे और 2 क्वेश्चन ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन आप इनको टाइम दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सही होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो अभी मैं इसमें ले नहीं पाया। वो क्वेश्चन आपका क्या है कि कोई भी आपको फिगर दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि ये जो फिगर है ये उस ऑप्शन में कहाँ है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में ये फिगर सन्निहित है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका,
सेकंड आपकी सेकंड शिफ्ट, सॉरी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा था, ऐसा टाइप का फिगर था। और उसके बाद आपसे पूछ लिया था ये किस पे है आपका, क्या है ये जो फिगर है, ये कौन सी ऐसी उत्तर आकृति है जिसमें सन्निहित है। कुछ आपके ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने, कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए थे, देखते क्या ऑप्शन दिए थे। एक आपको जैसे ये ऑप्शन दे दिया था, एक आपको दे दिया था ऑप्शन, एक आपको ये दे दिया था इसका ऑप्शन, एक आपको सी इसका ऑप्शन ऐसे दिया था। एक ये था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बना रहे हैं, हाँ दिख रहा है। एक यहाँ लिख लेते, एक ये था। ये ऑप्शन जैसे आपको दे दिए थे, एक कोई फिगर दे दिया गया था जैसे, और क्वेश्चन आपका किस लैंग्वेज में पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित होती है। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से, क्वेश्चन पूछता है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति, जैसे कोई एक आकृति दे देगा, नीचे दी गई आकृति उस विकल्प में क्या हो, सन्निहित हो, यानी निहित हो, उस विकल्प के अंदर हो। अगर ये लाइन देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लें, तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि चलो हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं कि जो भी फिगर है उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो, फिर एक बड़ा और एक इस टाइप का। जरा हम ए से देखना स्टार्ट करते हैं, ये तो डी है, ए से अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो ए में देखिए ये हॉरिजॉन्टल हमको लाइन मिल रही है। फिर अगर इस हॉरिजॉन्टल से लाइन से हम ऐसे आए, उसके बाद ऐसे जाके ऐसे करके क्या ये यहाँ वापस मिल रही, क्योंकि ये देखिए जिस पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या इसमें है ये लाइन, तो हमको ये तो हमको मिल गया एक तरीके से ये वाला फिगर, लेकिन जो दूसरा वाला है वो भी तो इसी पॉइंट से क्या है, क्या
इसके इस पॉइंट से गया है? नहीं गया। जरा इसमें नीचे देखें, सिर्फ जरूरी नहीं कि आप बीच में देखो, ऊपर भी देख सकते हो, लेकिन इसको इसमें भी क्या है, हाँ इसमें भी एक दे देता है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये नहीं कि आप इस आकृति को घुमा दो या इस आकृति को घुमा दो, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं होती। हमने इस वाले पे तो देख लिया, अब इस वाले पे हम देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम आकृति को घुमा नहीं सकते, हमको तो ऊपर की ओर ये चाहिए ऐसे। तो इसमें तो अब अगर हम इस पर नहीं कर पा रहे तो हम नीचे आ सकते हैं। नीचे में कैसे, हम इसको देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बनाए उसके बाद देखें, हाँ ये देखिए एक तरीके से ये ऐसे बना, उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो गया एक पॉइंट ये, तो यहाँ देखिए ये हमको एक मिल गया, ये हमको मिल गया, हमें पहले ही वाले में मिल गया। तो बाकी में हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इसमें देखिए इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिल रही, अपने आप कट गया। दूसरा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है, देखिए ये ऐसे कहीं मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, ये भी चला गया। और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी अगर ये ऐसे बना है तो उस वाले फिगर में ऐसे ही बना होना चाहिए, नहीं कि आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमा के मिला दो। जैसे देखिए ये नहीं, ऐसे नहीं मिला सकते हो आप, इसको घुमा नहीं सकते हो, यानी ये अगर ऐसा बना तो ऐसे ही बना होना चाहिए। सी कट गया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं थी, इसमें नहीं है। अगर हम डी में देखते तो डी में तो ये अगर हमने कहा क्या ऐसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, देखिए इसमें तो ऐसे जा रहा, घुमाने की अनुमति हमको है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर वो ये ब्रैकेट में नहीं लिखता कि प्रश्न आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो फिर जो आपका आंसर होता है ना वो कुछ ऐसे में होता है जो घूमा होता है, आपको घुमा के चेक करना पड़ता है। तो एक तो आपका इस टाइप का, तो इसमें तो ए ही ऑप्शन होगा। तो ये देखिए 3 कल थे, 3 ही है आज 6, तो 6 या तो 6 क्वेश्चन, जैसे वो एक आपको हमने बताया था तीसरा क्वेश्चन डिक्शनरी वाला, तो जरूरी नहीं है डिक्शनरी वाला पूछ ले, लेकिन ये वाली जो 5 क्वेश्चन है ये तो वो पूछता है प्रायोरिटी के हिसाब से, वो पूछता है प्रायोरिटी के हिसाब से। ये वाले प्रायोरिटी के हिसाब से आपका ये जो आकृति नहीं है आता ही आता है, ये है और वो कल 3 वाले में से 2 वो जो आपके क्या है सीरीज के पूछे गए थे वो क्वेश्चन। तो ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पूछे ही जाते हैं, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आप क्या प्रैक्टिस करोगे, इसमें आप थोड़ा सा अगर टाइम लोगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। और अगर आप ऑप्शन के इसमें देखिए, इसमें आपको मैंने ऑप्शन वाला नहीं बताया कि आप पहले तीसरा चेक करो, इसमें आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऐसे फिगर बना के आपको इन जो क्वेश्चनों में जितना आपको मालूम होना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इतने ईजी आते हैं, और ये क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे, और इन क्वेश्चनों पर आपको थोड़ा सा टाइम देना है। तो चलिए बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।